जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को दोबारा से एक नई शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको एक चीज समझाने आया हूँ, जिसके अंदर हम एक वन शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इन महत्वपूर्ण बातों को आप नोट करेंगे, नोट करके इसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे कितनी बेहतरीन आप चीजें के काम आएंगे। चलिए चलते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसमें अगर स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को हमने प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया, और प्लेनेट की कैटेगरी से निकालने के बाद जो है ये प्लेनेट हट गया। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट बन गया, कोना ग्रह बन गया। अब इसकी जगह कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। अगर ये पूछ जाए प्लेनेट नियरेस्ट टू सन, सन के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है, तो सन के नियरेस्ट जो है प्लेनेट है मरकरी। अगर पूछा जाए कि प्लेनेट फारेस्ट टू द सन, सन से दूर कौन सा प्लेनेट है, क्योंकि पहले प्लूटो सबसे दूर था, लेकिन अब उसकी जगह कौन सा हो गया, क्योंकि जब इसको हमने कैटेगरी से निकाल दिया तो आप कहेंगे नेपच्यून सबसे दूर प्लेनेट है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है, तो आप बताएंगे वीनस। वीनस सबसे नियरेस्ट है, और वीनस को ही ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, वीनस को ही ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? और अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है वीनस को, यानी कि आप कह सकते हैं शुक्र ग्रह को। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है वीनस। और इसी वजह से, ज्यादा चमकीला होने की वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मॉर्निंग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है वीनस। तो याद रखनी है ये बात भी कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट जो स्टार है उसे क्या कहा जाता है? ब्राइटेस्ट जो स्टार है उसको कहते हैं हम डॉग स्टार। डॉग स्टार। सीरस भी कहा जाता है इसको, इसको सीरस भी कहा जाता है। इसको हम सीरस के नाम से भी जानते हैं। डॉग स्टार को लुब्धक भी कहा जाता है इसको, ये इसके नाम है। प्लेनेट दैट हैव नो मून या सैटेलाइट। कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसके पास कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो आप बताएंगे कि मरकरी और जो वीनस है, ये दो प्लेनेट, पहले दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी मून नहीं है। अब अगर हम बात करें कि प्लेनेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, कौन से प्लेनेट के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है? पहले क्या था? पहले हमने ये देखा था कि जुपिटर जो है, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट थी, लगभग 79 के आसपास। लगभग 79 के आसपास जो है इसके पास सैटेलाइट थी। लेकिन कुछ सालों पहले जब दोबारा से रिसर्च की गई और डिस्कवर किया गया, पता चला कि सैटर्न के पास, यानी कि शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। लगभग 82 के आसपास इसके पास सैटेलाइट है। हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे भारी प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे भारी प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? तो जुपिटर आप आंसर देंगे, जुपिटर सबसे भारी प्लैनेट है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, देखो सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ ये मत समझना कभी भी कि वो कोल्डेस्ट प्लैनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर देखें तो नेपच्यून सबसे दूर प्लैनेट है तो सबसे ठंडा होना चाहिए। लेकिन जब स्टडी किया गया तो पता चला कि नेपच्यून ने होकर सबसे ठंडा यूरेनस है, ठीक उससे पहले वाला। उसका टेम्परेचर लगभग जो है -216 डिग्री सेल्सियस। और जबकि नेपच्यून का जो टेम्परेचर है वो -214 सेल्सियस है। आगे बात करें, रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लेनेट कहा जाता है मार्स को। मार्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऐसा इसकी सरफेस पर ऐसा कहते हैं कि जो है किसका पाया जाता है, ऑक्सीजन के कुछ एविडेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेड प्लेनेट हो जाता है, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन के कुछ एविडेंस पाए जाते हैं। सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट का क्या नाम है? ज्योग्राफिकली इसे लूनार कहा जाता है, लेकिन हम मून कह सकते हैं, मून इसकी एक सैटेलाइट है। अर्थ के पास मात्र एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट नहीं है। यहीं पर ही अगर मैं सबसे बड़ी सैटेलाइट की बात करता हूं, अगर यहीं पर मैं लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करूं, तो आप आंसर देंगे लार्जेस्ट सैटेलाइट के किसका नाम है? लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमीड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जिसको पृथ्वी से खोजा गया था, और किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था, और उन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगर बात की जाए कि सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी है, अच्छा गैनीमीड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की सैटेलाइट है।
गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। अगर सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की बात की जाए तो वो है फबूश।